अनदर VST क्लास एंड हमारा जो लेसन रनिंग था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नेक्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे एंड दिस इज बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, राइट। यानी कि बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो बिजनेस है वो आपका इसी सोसाइटी में रन कर रहा है, बिजनेस यहाँ रन कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए जो है बिजनेस रन किया जा रहा है। तो इस बिजनेस में जो कहीं पर प्रोडक्शन यूनिट भी लग रही होगी, यानी कहीं पर इंडस्ट्रीज भी लगी होगी, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, जो गुड्स है जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन वर्क के लिए इनको ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल को जब वो फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर से कुछ ऐसा होता है कि कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट। तो बिजनेस भी ज़रूरी है, लेकिन इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पॉल्यूट भी कर रहा है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा एक ग्रेटर प्रॉब्लम है फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर इन्वायरमेंट। लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रिकॉशन लेकर और हम अवेयरनेस के साथ इसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ओके, देन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, वन ग्रेटर प्रॉब्लम्स क्या है इसका, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। पॉल्यूशन का क्या मतलब है, द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि इनसे रिलीज होने वाले हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, वो ये एक तरीके का एक इंजेक्शन हो गया एनवायरनमेंट में कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो कहाँ चले गए, सारे घुल गए आपके एनवायरनमेंट में, घुल गए। और उससे अब हम इस एनवायरनमेंट में हम भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें भी इफेक्ट डालेंगे, हमारी जो डेली लाइफ है उसको भी इफेक्ट डालेंगे, राइट। तो बेसिकली जो ये कॉज क्या है, कैसे अराइज होते हैं, ये जो अराइज होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, यानी कि जो भी गैसेस रिलीज हो रही है इंडस्ट्रीज से वो हमारे एयर को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। जो भी स्मोक निकल रहा है वो एयर को पॉल्यूट कर रही है। कहीं कहीं पर तो इतना ज़्यादा जो एयर इतनी ज़्यादा एयर पॉल्यूट हो जाती है कि आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकते, राइट। तो एयर पॉल्यूशन वही है जहाँ कंपनीज और इंडस्ट्रीज में जब प्रोडक्ट बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो गैस रिलीज होती है, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारे जो एयर है उसको क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ में लेना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूट नहीं हो, राइट। ऐसे वाटर पॉल्यूशन यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को ये कहाँ पर मतलब इसको कहाँ पर डिस्पोज कर देती है, वाटर में, सी में, वहाँ पर डिस्पोज कर देती है, उस पानी के अंदर डाल देते हैं सारे वेस्टेज को, तो सारा वाटर है जो क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, राइट। ऐसे ही लैंड पॉल्यूशन, ऐसे ही इंडस्ट्रीज क्या करती है, जैसे जो भी गार्बेज है, जो भी खट्टा होता है, जो भी कचरा आता है उसको वहीं लैंड पर ही छोड़ देते हैं। उस लैंड से क्या होता है, वो धीरे धीरे कलेक्ट होता जाता है, तो वो स्मेल भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वो हमारी जो लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है। तो ये एयर को पॉल्यूट करता है कौन, बिजनेस और इंडस्ट्रीज। वाटर पॉल्यूट करता है क्योंकि इससे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जाकर कहाँ मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, पानी में छोड़ देते हैं, तो उससे वो सारा पॉल्यूट कर देता है वाटर को। लैंड पॉल्यूशन यानी कि लैंड पे डिस्पोज कर देते हैं, जबकि अभी तो कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक आई है कि जो ये गार्बेज कलेक्ट होता है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको ये मतलब इसको वापस से रिसाइकिल करके उसको मतलब उसको एक यूजफुल जो है मतलब गैस में और जो उसकी मतलब और अदर चीज़ों में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो आगे जाकर काम में आती है, राइट। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। तो तीन बेसिकली यही एलिमेंट है जो एयर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। अब इस एयर पॉल्यूशन से क्या हमें बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, क्या ये हमारी हेल्थ को और हमारी और इकोनॉमी को क्या इफेक्ट डालते हैं, नहीं डालते, डेफिनेटली डालते हैं। तो ऐसे क्या क्या मतलब रीज़न है, ऐसे क्यों हमें ये पॉल्यूट को कंट्रोल करना चाहिए वो देखते हैं अपन। द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना चाहिए। फर्स्ट है टू एंश्योर सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी है ना। एयर पॉल्यूट होने से क्या होगा, सराउंडिंग बिल्कुल जो स्मोकी सा
इन्वायरमेंट हो जाएगा, है ना। आप विजिबल ही नहीं हो, आप सामने कुछ देख ही नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लाइक जैसे एरोप्लेन है वो लैंडिंग कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि स्मोक है, सामने दिख ही नहीं रहा। अभी दिल्ली का इन्वायरमेंट देखो कितना ज़्यादा खतरनाक था, अभी इससे पहले कोविड-19 से पहले इतना ज़्यादा कि दिन में भी लोग व्हीकल से नहीं जा पा रहे, इतना ज़्यादा स्मोक था वहाँ पर, है ना। लोग इजीली सांस नहीं ले पा रहे थे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के इन्फेक्शंस हो रहे थे, फिजिक में इन्फेक्शन हो रहे थे, लंग्स इन्फेक्ट हो रहा था, किडनी इन्फेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि एक्सीडेंटल केसेस को क्या किया जाए, रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो पॉल्यूशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़। सेकेंड है इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉसेस यानी कि इकोनॉमिक लॉसेस इन द सेंस कि ये हमारे इकोनॉमिक को भी लॉस पहुंचाते हैं। कैसे कि जैसे पॉल्यूशन है, हो रहा है मान लो, तो ये हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको क्या कर रहा है, ब्लैक कर रहा है ना। पॉल्यूशन की वजह से उनकी जो चमक है वो क्या हो रही है, सारी खत्म हो रही है। जैसे अब अपने ताजमहल को देखो, ताजमहल को देखने के लिए कितने सारे फॉरेनर्स आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, जो फॉरेन करेंसी आती है, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी ताजमहल को जाकर देखो आप कैसा हो गया, वो बिल्कुल उसका जो एक्चुअल कलर है उससे तो बिल्कुल डिफरेंट शेड हो गई उसकी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इकोनॉमिक लॉस भी है। फिर है टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, अपनी नेचुरल ब्यूटी यानी सराउंडिंग, हमारे इतने सारे जो रिवर्स हैं उन रिवर्स के पानी को प्योरीफाई रखना, राइट। और इसके अलावा जो ग्रीनरी है उसको एक अच्छा बना के रखना, राइट। इसके अलावा जो और नेचुरल चीज़ें हैं जिनके जो अट्रैक्ट करती हैं हम लोगों को, तो उन सब चीज़ों को सेफ रखना, है ना। लाइक जैसे रिवर है, उसके पानी को अब कहीं पर मान लो पानी रुका हुआ है तो वो पानी कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आने लगती है, तो वो स्मेल से क्या होगा, कोई भी वहाँ जाना पसंद ही नहीं करेगा। तो यानी कि जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसको भी मेंटेन करने के लिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ हेल्दी रहे, लेकिन अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, हर तीसरा बंदा अस्थमेटिक प्रॉब्लम है उसको, किसी को लंग्स का इन्फेक्शन है, किसी को किडनी का इन्फेक्शन है, कैंसर देखो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, कॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इसीलिए तो हमें हाइजीन रहना चाहिए, हमारे सराउंडिंग हमें बिल्कुल साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना केवल एक ही साइड पर नहीं है कि बिजनेस उसके लिए कुछ मतलब प्रिकॉशंस ले, हमको भी उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ स्मोक है, जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ऐसे चले जाएंगे तो हम चीज़ों से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अपने हेल्दी लाइफ को बना के रखने के लिए भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसके बाद है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ इतना ज़्यादा नॉइज़ हो, है ना, या फिर कहीं पर लाइक जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि कंफर्टेबल लाइफ हो। अब हम लोग मान लो हम चाहते हैं स्विमिंग करने जाएं तो हमारे पास सामने जो पॉन्ड है जहाँ पर वाटर है वो कैसा हो, बिल्कुल क्लीन हो, और इसके अलावा हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। हम एक हेल्दी लाइफ यदि जीना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो पॉल्यूशन फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन है तो आप कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये कुछ सर्टेन ऐसे वजह हैं जिनकी वजह से हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, तो बिजनेसमैन को चाहिए कि उन सबको प्रॉपरली फॉलो करें, है ना। और जो भी अपने मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, जो भी जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जो भी टॉप मैनेजमेंट है उसको कमिटेड होना चाहिए कि उसकी इंडस्ट्रीज में जो पॉल्यूशंस है उनको कंट्रोल किया जा सके, ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए जहाँ जिससे कि मैक्सिमम जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, राइट। और इसके अलावा हाइजीनिक चीज़ों का रॉ मटेरियल आप जो यूज़ कर रहे हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। तो ऐसे कुछ हम अवेयरनेस के थ्रू, यानी कि जब हम इंडस्ट्री में काम करें तब भी हम अवेयर हैं, हम एज ए मान लो हम एज ए कस्टमर हैं या हम एज पब्लिक हैं, तो भी हमें कुछ चीज़ों को अवेयर रहकर हम इस पॉल्यूशन को बढ़ने से रोक सकते हैं, राइट। और हम अपनी हेल्थ को, अपनी नेचर को, अपनी इकोनॉमी को
हम सब चीज़ों को रिटेन करके रख सकते हैं यदि हम कॉशियस हो जाए तो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही एंड होता है, राइट। जो बिजनेस एथिक्स है वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो अब इसके बाद इस चैप्टर को आप नोट कर लें, राइट। और इसके बाद अगली वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देन ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।